I am Fatima ma'am and I will be continuing with sequences and series in today's video as well. We have already seen a couple of videos and sequences and series. हमने AP के काफ़ी सारे videos देखे हैं और पिछले वीडियो में हमने geometric progressions का भी एक इंट्रोडक्शन देखा है कि GP क्या होता है, उसका nth टर्म, sum of n terms, infinite GP, geometric mean, ये सारे concepts we have covered in the last video. Today's video that is shortcuts on geometric progressions. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. शॉर्टकट्स देखेंगे हम कुछ आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे, डिराइव करके देखेंगे जैसे एपी में देखा था वैसे ही. लेट्स सी. इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड g1 g2 g3 up to gn are n geometric means between a and b, then I have to find which of these conditions is true. ठीक है, चलो देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज गिवन एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. दो टाइप के ज्योमेट्रिक मीन्स हैं यहाँ पे. पहला ज्योमेट्रिक मीन दिया है g, विच इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b. कैन आई डायरेक्टली से दैट g विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. दो नंबर है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है अगर उनके बीच में, तो इट विल सिंपली बी स्क्वायर रूट ऑफ a एंड b. Now g1, g2, g3 up to gn are also n geometric means between these two numbers. So how am I supposed to find them? कैसे होगा? आपको सीक्वेंस मिल जाएगा ना, एक a, g1, g2 and so on up to gn और लास्ट टर्म विल बी b. तो हमें कैसे मिलता है ये कॉमन रेशो ये जीपी में होता है, जिसका कॉमन रेशो हम निकाल सकते हैं. दैट कॉमन रेशो विल बी नथिंग बट b अपॉन a रेज टू 1 अपॉन n प्लस 1. The first geometric mean will be equal to a into r, which is nothing but a into b by a raised to 1 upon n plus 1 raised to r. हम इसको यहीं पे you can just write it like this, right? b upon a raised to 1 upon n plus 1. Similarly, the second one will be ar square. That will become a times b upon a raised to 2 by n plus 1. वैसे ही अगर आप आगे जाते जाओगे तो nth वाला क्या होगा? a टाइम्स b बाय a रेज टू n अपॉन n प्लस 1. राइट, करेक्ट. तो आपको ऐसे n ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे. नाउ इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज n ज्योमेट्रिक मीन्स दैट यू आर इंसर्टिंग. करेक्ट. तो चलो ले लेते हैं इसको, देखते क्या आएगा. g1, g2, g3 एंड सो ऑन अप टू gn का अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? g1 की वैल्यू क्या है? a टाइम्स b बाय a रेज टू 1 अपॉन n प्लस 1. g2 की वैल्यू है a टाइम्स b बाय a रेज टू 2 अपॉन n प्लस 1. और हम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं gn तक, जिसकी वैल्यू है a टाइम्स b बाय a रेज टू n अपॉन n प्लस 1. नाउ लुक एट दिस स्टेप वेरी वेरी केयरफुली. ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है, मतलब आपका a जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. कैन आई सिंपली राइट इट एज a रेज टू n? यस, हम लोग a को लिख सकते हैं सिंपली a रेज टू n. b by a, the base is common and it has powers 1 upon n plus 1 plus 2 upon n plus 1. ऐसे ही ये सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे. बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, द सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स, ऑल द पावर्स आर गोइंग टू गेट एडेड. नाउ वंस आई एड दीज पावर्स, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट हियर? आई विल गेट b बाय a रेज टू, ये न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर दो एंड द डिनोमिनेटर इज कॉमन n प्लस 1. अब 1 से लेके n तक का जो नंबर्स होता है ये हम स्पेशल सीरीज में बाद में देखेंगे जरूर, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू आर एडिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n, the result is going to be n into n plus 1 by 2. So in the numerator I can simply write n into n plus 1 by 2 and the n plus 1 in the denominator will remain as it is. n plus 1 will cancel each other out. I will be left with n by 2. ये n by 2 मैं एक b को दे देती हूँ और एक n by 2 जो है वो नीचे a को दे देती हूँ. a raised to n upon a raised to n by 2. Now if you are seeing, that will be equal to nothing but a raised to n by 2 only, है ना. n minus n by 2 करना पड़ेगा. n minus n by 2 is nothing but n by 2 itself.
let me just take this n by 2 power common outside. ठीक है, अगेन थोड़ा इसको मैं और अगर अच्छे से लिखूं तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ए बी रेस टू हाफ द होल रेस टू एन. अरे ए बी रेस टू हाफ तो रूट ए बी ही होता है ना. रूट ए बी का देखो हमने इधर वैल्यू क्या डिफाइन किया है, जी. रूट ए बी क्या होता है? रूट ए बी इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका, जो प्रोडक्ट है ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, दैट इज इक्वल टू g raised to n. This is your answer, which is option D. Just a minute, let me erase this first. And ये रहा. The shortcut over here is, if you are inserting n geometric means between any two numbers, the product of those n geometric means will be equal to g raised to n, जहाँ पे g जो है, g is the single geometric mean between a and b. Useful shortcut, काम आएगा आगे. लिख लीजिए इसको और याद रखिए ये शॉर्टकट. स्क्रीन पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, एंड यू कैन क्विकली नोट दिस डाउन बिफोर वी मूव अहेड. हियर वी गो. सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड 1 by a इज व्हाट. चलो देखते हैं. a और 1 by a के बीच में चाहिए. अब हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया, पिछले स्लाइड में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नथिंग बट g रेज टू n ना, जहां पे g क्या है, g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड 1 by a. तो यहां पे g की वैल्यू क्या होगी, g हियर विल बी इक्वल टू a इंटू 1 by a, रूट ऑफ a इंटू 1 by a है ना. g का क्या फॉर्मूला होता है, g होता है रूट ऑफ ab. तो इन दिस केस g का वैल्यू तो सिंपली 1 बन गया. मतलब अभी अगर मैंने इसको यहाँ डाल दिया तो वेरी सिंपली आई गेट द प्रोडक्ट टू बी 1. मतलब अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के बीच में अगर मैं n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रही हूं तो उन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा. सिंपल डायरेक्ट रिजल्ट, याद रख लो इसको, बहुत काम आएगा. मूविंग अहेड. Next shortcut. If 3 numbers are in GP, then their logarithms will be in what? अगर 3 नंबर है GP में तो उनके logarithms क्या होंगे? A B C ले लेते हैं नंबर्स को. A B C अगर GP में होते हैं तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, 3 नंबर अगर GP में होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज करना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अब log चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में थ्रू आउट logarithm ले लेंगे. log of b square is equal to log of ac. दो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज लोगैरिथम के बारे में हम जानते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log of x रेज टू n जो होता है इट बिकम्स इक्वल टू n log x. मतलब ये जो पावर वाली जो टोपी है वो नीचे आके कोएफिशिएंट बन जाती है. दूसरी प्रॉपर्टी एक और जो हम log के बारे में जानते हैं वो ये है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी. मतलब अगर दो नंबर्स के लोगैरिथम्स ऐड हो रहे हैं तो अंदर जाके वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, चलो लेट्स यूज दिस. दोनों प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. ये 2 log भी हो जाएगा. यहाँ पे इसका उल्टा काम कर रहे हैं हम. इसको मैं लिख सकती हूँ log a प्लस log c. अब ये देखो लोगैरिथम्स ऑफ द नंबर्स विल बी व्हाट, ए बी सी अगर जीपी में है लोगैरिथम्स क्या हो जाएंगे, इनके लोगैरिथम्स आर log a, log b and log c. Now for these numbers to be in AP, यही तो कंडीशन होनी चाहिए. Twice of the middle term should be equal to the sum of the remaining two. मतलब क्या, अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो उनके लोगैरिथम जो है वो एपी में हो जाता है. बहुत सिंपल, याद रखो, काम आएगा ये भी. रुक जाओ, मैं आपके लिए अच्छे से लोड कर देती हूँ इसको. चलिए लिख लीजिए इसको भी. उल्टा काम करने वाले अब हम अगले क्वेश्चन में. चलो अब ये जो है वो पिछले वाले का उल्टा है. ओके, दिस इज द अपोजिट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. वहाँ पे जीपी में दिया था और लोगैरिथम्स चेक करने थे, यहाँ पे एपी में दिया है और एक्सपोनेंट्स चेक करने. ओके, अब अगर लोगैरिथम्स जो है वो अगर जीपी में आ गए थे, एपी में आ गए थे, तो यहाँ पे ये जो है वो जीपी में आना चाहिए. प्रूव करते हैं.
बट दिस शुड बी समथिंग दैट यू नो यू डिराइव लॉजिकली. आपको लॉजिकली पता होना चाहिए. अगर लोगैरिथम्स AP में है तो एक्सपोनेंट्स जो है वो GP में हो जाएंगे. ओके, लेट्स सी. Since you know we know that it's going to be in a GP, since we have concluded it somehow, so what we are going to do is we are going to do something different here. GP का कंडीशन आपको पता है ना, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो हम उसको इस तरह प्रूव करने की कोशिश करेंगे. देखो, ये मिडल टर्म है, ये B है, ये A है और ये C है. तो what I need is इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ABC AP में दिए. ABC अगर AP में है तो आपको पता है 2B का वैल्यू जो है वो A प्लस C के इक्वल होना चाहिए. लेट्स टेक दिस टर्म नाउ. इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग. 2 रेस टू BX प्लस 1, इसका स्क्वायर अगर मैं लूँ, ओके, तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट दिस इक्वल टू 2 रेस टू BX प्लस 2, राइट. 2BX का वैल्यू, B का वैल्यू मुझे पता है. B का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2B का वैल्यू A प्लस C. तो आई विल गेट दिस इक्वल टू A प्लस सी एक्स प्लस 2. ये हो जाएगा 2 रेस टू AX. ये जो प्लस 2 है ना, इसको मैं प्लस 1 लिख देती हूँ. AX प्लस CX प्लस 1. क्यों किया मैंने ऐसा? नाउ व्हाट आई कैन डू इज दिस पावर आई कैन स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स. एक टर्म ले लूँगी मैं 2 रेस टू AX प्लस 1, एक टर्म ले लूँगी मैं 2 रेस टू CX प्लस 1. तो मुझे क्या मिला पता है? आई गॉट 2 रेस टू BX प्लस 1 का होल स्क्वायर is equal to 2 raised to AX plus 1 into 2 raised to CX plus 1. This is what I got. ये तो GP की कंडीशन है ना, B square is equal to AC. मतलब 2 raised to AX plus 1, 2 raised to BX plus 1 and 2 raised to CX plus 1 are in GP if A, B, C are in AP. लिख लो चलो इसको भी. एक और चीज़ कर सकते हो आप, अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अगर इसको करना है तो यू कैन ट्राई एंड टेक पावर्स ऑन बोथ साइड्स. यार वहाँ पे लोगैरिथम लिया था, यहाँ पे पावर लेके देख लो, ट्राई कर लो एक बार, वैसे भी आपको आ सकता है आंसर. ओके, ये बहुत अच्छा एक शॉर्टकट है और इतना इजी है ना ये, मतलब कॉमन सेंस जैसा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इतना सिंपल चैप्टर है, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें. Arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are given as 8 and 5. Then what will be the quadratic equation? Again shortcut derive करने वाले हम इसका. अगर एक quadratic equation है जिसके roots A और B है, A और B अगर quadratic equation के roots है, ठीक है, तो इन दोनों रूट्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? A अगर ले लूँ मैं अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन विल बी A प्लस B बाई 2. And geometric mean will be root AB. So can I say that A plus B is equal to twice of A and AB is equal to G square? Correct? Now एक चीज़ आपको quadratic equation के बारे में पता होनी चाहिए कि अगर sum of roots और product of roots आपको पता होता है तो the quadratic equation can be written as x square minus A plus BX plus A into B. अब A plus B और AB का वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देते हैं. तो आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी चाहिए तो अरिथमेटिक मीन का डबल और उसको नेगेटिव करके आपको मिडल टर्म मिलेगा और ज्योमेट्रिक मीन का डबल स्क्वायर करके आपको लास्ट वाला टर्म मिलेगा. इन दिस केस दिस इज द अरिथमेटिक मीन एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे A की वैल्यू 8 है और G की वैल्यू 5 है. तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25 इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप इसका. वेरी सिंपल शॉर्टकट. जैसे मैंने AP के वीडियो में किया था वैसे ही एंड में सारे शॉर्टकट्स आपको एक समराइज करके मैं दे दूंगी सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, चलो लिख लो ये चीज़ भी जल्दी से सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट वेरी फास्ट. चलिए देखते हैं. शॉर्टकट से पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेंगे छोटा सा. रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स. कोई भी दो नंबर अगर आपको दिए होते हैं, इफ़ एनी टू नंबर्स आर गिवन टू यू, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली, मतलब ये शॉर्टकट मैं क्या यहाँ पे डिराइव करने वाली हूँ वो तो मैं आपको बताती हूँ, बट ये ना एक बहुत यूजफुल चीज़ है बिकॉज इससे हम एक शॉर्टकट डिराइव करते हैं.
ये इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होता है अगर वो सीरीज एक कांस्टेंट सीरीज होगी, मतलब 1,1,1 अगर ले लोगे तब जाके आपका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. अदरवाइज अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन. फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स ले लो x और 1/x, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा x प्लस 1/x/2. ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट ऑफ x इंटू 1/x विच इज 1. तो नाउ इफ आई यूज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, what will I get? I will get x plus 1/x/2 is greater than or equal to 1. Hence वो 2 उधर लेके चले जाओ. Okay, from this what do I derive? You know what I derive from here is the sum of a number and its reciprocal will always be greater than or equal to 2. Always. 2 plus 1/2 कर दो, 3 plus 1/3 कर दो. You take any number and its reciprocal, its sum will always be greater than equal to 2. That sum will be equal to 2 only and only if both those numbers are equal. मतलब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर इक्वल हो जाएंगे तो. अब ऐसा कब होता है? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होता है अगर वो नंबर 1 या -1 होगा. ओके, देन एंड ओनली देन विल योर दिस थिंग विल बी इक्वल. तो फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट आई एम एक्चुअली डिराइविंग फ्रॉम यू इज दिस कंडीशन. ये कंडीशन मैं आपको डिराइव करके दे रही हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2. द ओनली सिचुएशन इन विच इट विल बी इक्वल टू 2 इफ दोज नंबर्स आर इक्वल. और एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकता है अगर वो 1 हो या -1 हो. चलिए नोट कर लीजिए इसको भी. चलो दूसरा कंडीशन लेना है अभी. यहाँ पे हमें एक दूसरा शॉर्टकट हम डिराइव करेंगे. इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b is twice its geometric mean, then find the ratio of the numbers. what we are going to do here is, अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप नॉर्मल वाले नंबर का रेशियो कैसे निकालोगे, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड. चलो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो a प्लस b/2 होता है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है ना. अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दीज टू कंडीशंस टू ट्राई एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. कैसे? ऐसे करूंगी मैं इसको. सी व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई विल जस्ट टेक दिस एज 2a इज इक्वल टू a प्लस b. आई विल टेक दिस एज g स्क्वायर, सॉरी इधर इक्वल टू नहीं आएगा, g स्क्वायर इज इक्वल टू ab. Let me just find the value of b from here. b will become what? b will become equal to g square by a, right? ये value इसमें डालो. What I will get here is 2a is equal to a plus g square by a. I am trying to find the value of small a and b, okay? Here I am going to try and find the value of small a and b in terms of arithmetic mean and geometric mean. तो इसको अगर मैं solve करती हूँ, what will I get? I will get a square plus g square is equal to 2 times a into small a. Let's take it to the left side. This is a quadratic equation in terms of small a. तो quadratic equation के आपको रूट्स पता है क्या होता है ना, अगर फॉर्मूला से निकालना है तो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यूजिंग दैट फ्रॉम हियर व्हाट विल आई गेट द वैल्यू ऑफ a? -b मतलब इसका कोएफिशिएंट 2a हो जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a. ये तो इधर 1 ही है, ठीक है. चलो यहाँ से आई कैन टेक 2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड करो, व्हाट विल यू गेट? a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. अब a की तो a की वैल्यू होगी, दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो b की हो जाएगी. मतलब b will become equal to a minus square root of a square minus g square and a will become equal to a plus root of a square minus g square. मतलब अगर a और g अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स है दो नंबर के बीच में, तो यू कैन गेट दोज नंबर्स डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर एंड a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ठीक है. तो इन दिस केस द अरिथमेटिक मीन इज गिवन as twice of its geometric mean. This is the condition that you are going to be using here. a upon b आपको लेना है ना, a upon b क्या हो जाएगा? It will become a plus
root of a square minus g square, and this will be a minus root of a square minus g square. So in this case a is given as twice of g. Arithmetic mean is twice of its geometric mean. I can simply put 2g over here. ये 4g square हो जाएगा, नीचे ये 2g आ जाएगा, फिर से ये 4g square हो जाएगा. Let me take g common from here. g square बाहर आएगा रूट से, तो रूट ऑफ g square will become g. 4 minus 1 अंदर बच जाता है 3, नीचे भी सेम हो जाएगा g रूट 3. g से पूरा थ्रू आउट डिवाइड कर दो, यू गेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, विच इज़ योर ऑप्शन बी. समझा? तो आपको इसमें क्या है, आपको शॉर्टकट क्या है इधर कि दो नंबर्स जो है, द नंबर्स विल बी a प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. ठीक है, लिख लो. चलो इसको भी. लास्ट शॉर्टकट देखते हैं. 0.573733 ये जो नंबर है, इसका मुझे फ्रैक्शन में, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है, उसको मुझे फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है. तो ये करने के लिए एक शॉर्टकट होता है. इसका जो आंसर होगा, इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट एज मेनी नाइन्स एज द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स. नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स हियर इज 7 and 3. तो मतलब 2 रिकरिंग डिजिट्स है ना यहाँ पे. रिकरिंग डिजिट्स आर 2. तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, फ्रैक्शन पूरा लिखने वाले हैं हम लोग. पूरा फ्रैक्शन आंसर में हम लोग डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स है उतने हम लोग को नाइन्स लिखने हैं. तो 2 9 लिखेंगे हम, फॉलोड बाय द जीरोज. नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ जीरो होंगे जितने नॉन रिकरिंग डिजिट है आफ्टर डेसिमल. तो नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितना है, नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज 1. तो उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे आपके यहाँ पे. ठीक है, 990. ये हो गया डिनोमिनेटर. क्या करना है फिर से एक बार देखते हैं. नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स और नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स यू हैव टू फाइंड. देयर आर 2 रिकरिंग डिजिट्स एंड देयर इज 1 नॉन रिकरिंग डिजिट. जितने रिकरिंग डिजिट है उतने नाइन्स डालने हैं आपको डिनोमिनेटर में, और जितने नॉन रिकरिंग डिजिट्स है यू हैव टू फॉलो दोज नाइन्स बाय दैट मेनी नंबर ऑफ जीरोज. मतलब 2 रिकरिंग डिजिट है तो मैंने 2 9 लिखा, एक नॉन रिकरिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल तो मैंने उतना 1 लिख दिया, 0 लिख दिया वहां पे. न्यूमरेटर कैसे मिलता है, सब्ट्रैक्टिंग द नॉन रिकरिंग पार्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट. मतलब नॉन रिकरिंग पार्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट मतलब क्या, 573 इज माई डेसिमल पार्ट. ठीक है, 573 इज माई डेसिमल पार्ट. उसमें से मुझे नॉन रिकरिंग पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट इज द नॉन रिकरिंग पार्ट, नॉन रिकरिंग पार्ट इज 5. तो 573 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 990, दिस गिव्स यू नथिंग बट 568 by 990 विच इज़ योर आंसर. ओके, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे. इवन दो आई डोंट हैव इट रिटन, लेट्स जस्ट टेक वन मोर. लेट मी फॉर एग्जाम्पल टेक 0.133 एंड सो ऑन. ओके, इसमें रिकरिंग डिजिट कितने हैं, रिकरिंग डिजिट 1 है और नॉन रिकरिंग डिजिट भी 1 ही है. 3 इज द रिकरिंग डिजिट एंड 1 इज द नॉन रिकरिंग डिजिट. तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ नाइन्स विल बी 1, एक 9 आएगा इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स, और नंबर ऑफ जीरोज विल ऑल्सो बी 1 बिकॉज नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स. न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो डेसिमल पार्ट है, पूरा डेसिमल पार्ट 13, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 1. तो माई आंसर विल बी 12/90. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये. Let me load it for you properly so that you can note it down. शॉर्टकट लिखने भी मत भूलना. 284/495. ओह, तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों ऑप्शन करेक्ट है. बोथ ऑफ देम आर राइट. 568/990 एंड 284/495. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. सुपर, लिख लो. चलो समरी दे देते हैं आपको शॉर्टकट्स की, एक एक करके लिखते जाइए. इसको नोट कर लीजिए एक सिंगल पेज पे सो दैट इट विल बी ऑफ हेल्प टू यू. वीडियो पॉज कर लीजिए. यही है जो हमने देखा है पीछे क्वेश्चंस में. इट इज़ द सेम थिंग. यू जस्ट आई हैव जस्ट समराइज्ड इट फॉर यू इन अ सिंगल पेज एंड गिवन इट टू यू. ओके, ऑन दैट नोट
योर होमवर्क क्वेश्चन। बहुत सिंपल है ये तो। प्रोडक्ट ऑफ 21 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 1/4। करिए इसको, खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। वी हैव सीन सम वेरी यूजफुल शॉर्टकट्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जल्द ही MCQs ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस अपलोड हो जाएगा। आई होप वो भी वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल होगा। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। Thank you so much for watching. I will see you next time. Till then, take care and bye-bye. God bless you. Bye.